जयराम महतो अभी देखिए, जो नया दुल्हन आता है ना जी, बिल्कुल। तो उसको देखने के लिए पूरा गांव उमड़ जाता है। ठीक है, जब नया दुल्हन आता है, जब घूंघट में रहती है, तो पूरा गांव जमा हो जाता है देखने के लिए। वही हाल है, ज्यादा विशेष हम कुछ नहीं बोल। और मथुरा बाबू जब भू राजस्व मंत्री थे, तो उन्होंने सीएनटी और एसपीटी एक्ट को एक्टिव करने का काम किया, जिसका लाभ यहाँ के झारखंडी आवाम को मिल रहा है। तो जयराम में तो कोई फैक्टर नहीं है, जयराम में तो कोई फैक्टर नहीं है, कोई उसका सभा में वो भीड़ देखो तो जब हजारों जब लाखों जब का वोट पड़ेगा तब देखिएगा ना। वोट और भीड़ अलग चीज होता है। अच्छा। हाँ, वोट देता है आदमी बहुत सोच समझ करके। मीटिंग जयराम महतो यूथ है और यूथ को देखे लोग भीड़ जमा हो रहा है, लेकिन वोट में डाइवर्ट नहीं होगा, नहीं होगा। 7 लाख पार जो बोल रहे हैं। अब 7 लाख बोले, अब मोदी जी बोलते हैं 400 पार, तो क्या किसका मुंह बंद करिए, किसको रोक पाइएगा। नमस्कार, जोहार, आदाब। इस वक्त मैं गिरिडीह लोकसभा में उपस्थित हूं और मेरे सामने कुछ लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव सामने है, तो मैं सोचा कुछ बात कर लेते हैं इन लोग से, किसका माहौल है। गिरिडीह लोकसभा में 3 प्रत्याशी बहुत ही तेजी से दावेदारी ठोक रहे हैं। बात करने का प्रयास करते हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। सबसे पहले जोहार दा आपको। नहीं, पहले इन लोग से हम बहुत नहीं। जोहार। जोहार। क्या नाम हुआ? रंजीत महतो, प्रखंड सचिव जेएमएम। जेएमएम के प्रखंड सचिव है, क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है, हमारे इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। तैयारी चल रही है? तैयारी पूर्ण जोर से है। हाँ? पूर्ण जोर से है। किस प्रकार, कितना वोट लाने की संभावना है? देखिए, हम लोग जीत सुनिश्चित किए हुए हैं, जीत सुनिश्चित होगा हम लोग का। जीत सुनिश्चित होगा? एकदम एकदम। प्रचार चल रहा बढ़िया से? बहुत जोर तरीके से चल रहा है। जयराम महतो भी दावा ठोक रहे हैं। कहीं वो हमारी टक्कर में नहीं है। सीपी चौधरी जो वर्तमान सांसद है, उनका तो लोग भुला ही चुके हैं, भुला चुके हैं। उनको भुला चुके हैं। कैसे भुला चुके हैं? रोड दे रहे हैं, जल नल योजना। अरे कहीं धरातल में नहीं है, उनका कोई भी जो कार्य है धरातल में नजर नहीं आ रहा है। वो खुद नजर नहीं आए तो उनका कार्य कहाँ नजर आएंगे उनका। 15% महतो क्या काम किए हैं अपने कार्यकाल के? देखिए, उनके वो बहुत ईमानदार और जुझारू आंदोलनकारी नेता रहे हैं और उनका कार्यशैली टुंडी विधानसभा में दिख रहा है। जगह जगह पर जो है शिक्षा का जो अलख जगाए हैं, जगह जगह पर स्वास्थ्य का जो अलख जगाए हैं, गरीब गुरबा लोगों के बच्चे को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, अनाथ लोगों के लिए विद्यालय चला रहे हैं। ये सब उनकी जो विचार है, वो सारे विचार को पूरे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने लेने का काम किया है। मतलब कि इंडिया गठबंधन जीत रही है? निश्चित तौर पर हम लोग जीत रहे हैं, इंडिया गठबंधन जीत रही है। आपका क्या नाम होता है? मेरा नाम सुरेश कुमार रजक हुआ। आप क्या है? आप कुछ है? हम सपोर्टर हैं। सपोर्टर है? हाँ, और भारत का जयराम महतो इंडिया गठबंधन का। इंडिया गठबंधन। हाँ, कितनी मजबूत दिख रही है इंडिया गठबंधन? बहुत मजबूत दिख रही है। देखिए, जेएमएम की सरकार है यहाँ पे, और मथुरा बाबू जब भू राजस्व मंत्री थे, तो उन्होंने सीएनटी और एसपीटी एक्ट को एक्टिव करने का काम किया, जिसका लाभ यहाँ के झारखंडी आवाम को मिल रहा है। साथ ही जो इंडिया गठबंधन ने जो सरकार चल रही है, उसके तहत जो काम हुआ है वो काबिल तारीफ है। रोजगार के क्षेत्र में क्या हुआ? बता रहे हैं। जैसे सेवा और पदोन्नति आरक्षण विधेयक 2022, उसको 77% जो आरक्षण था, उसको हमारा मतलब कि विधानसभा से पास करके जेएमएम सरकार ने भेज दिया। अब राज्यपाल किसका आदमी है ये तो आप खुद जानते हैं। केंद्र में हमारे वर्तमान सांसद जो हैं, उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाया कि इस बिल को पास कर दिया जाए। इससे हम झारखंड के तमाम जो मूलवासी, आदिवासी और सदान लोग हैं, उनको फायदा मिलता। दूसरा बात, अरे भाई मेरी बात सुन लीजिए। उपलब्धि का बात जब किए दादा से, तो उपलब्धि हम गिना रहे हैं आपको, ठीक है। उसके बाद निजी क्षेत्र में जो 75% स्थानीय लोगों का, जो कोई भी कंपनी हो जो 10 से ज़्यादा जिसमें एम्प्लॉय हो, उसमें लेने का प्रावधान है, वो बिल भी पास कर दिया। हमारे झारखंड में जो चल रही है वर्तमान सरकार जेएमएम और इंडिया गठबंधन की, इसके साथ ही जी ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसको भी बहुत बड़ा उपलब्धि माना जाता है। और ये केंद्र में सरकार है, जो केंद्र सरकार
बीजेपी सरकार इसका विरोध कर रही थी। अभी बिहार में जो लड़के ज्वाइनिंग किए थे और यहाँ भी जिनका सिलेक्शन हुआ है तो बिहार से रिजाइन मार के यहाँ ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकार को, मेरी सरकार को डिस्टर्ब किया जा रहा है। आदिवासी मुख्यमंत्री को बिना चार्जशीट फ्रेम किए हुए जेल में डाल दिया गया है। इतना घबरा गई है केंद्र की सरकार इंडिया गठबंधन से, हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डाल। जेल में डालने से क्या होगा? जनमानस में एक लहर है और देखा है कि वर्तमान जो सांसद है उन्होंने क्या काम किया, और हमारे जो अभी वर्तमान में जो लड़ रहे हैं, जिनको टिकट दिया गया है, उनका सौम्य व्यवहार है, मृदुभाषी हैं, सरल व्यक्तित्व के हैं, लोगों से मिलते हैं, मिलनसार है, कोई वीआईपी कल्चर नहीं है इनके पास। हाल ही देखिए यहाँ लखनपुर से लेकर, जब विधायक थे ये, लखनपुर से लेकर जो आपका दामोदर नदी ब्रिज है जिससे नदी पार को जोड़ता है, जो बिजलिया या जो इलेक्ट्रो स्टील जाने का जो रास्ता बनता है, उसको आद्रा डिवीजन के डीआरएमओ से मिलकर उन्होंने प्रस्ताव पारित करवाया। विरोध कौन कर दिया, किसके कारण नहीं बना, इसका भी जांच आप कीजिए। ये उपलब्धि बहुत रही है। और सरकार को अगर सही मायने में फिर अगर यदि देखा जाए तो झारखंड हमेशा, झारखंड जेएमएम की जो सरकार रही है वो झारखंडी अस्मिता और स्वाभिमान की ही लड़ाई लड़ी है। आजसू का जो है, आजसू का कोई और मुद्दा ही बचा नहीं। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा रहा, उसको भी 400 पार बोल रहा है जी इस बार। अरे भैया, बोलने का तो आप 4000 बोल दे रहे हैं, बोलने से हो जाता है क्या? आप झारखंड में बोल रहे थे कि 64 पार करेंगे विधानसभा चुनाव में, कितना में सिमट गए वो तो देखिए। कहने का मतलब है लोग कितना झूठ और फ्रेब और मक्कारी से आप कर लीजिएगा। अरे भैया, दिन भर आप देखिए, आदमी जब निकलता है ना तो पेट के लिए और रोजी रोजगार के बारे में सोचता है, ठीक है। और आध्यात्मिकता अलग चीज है। अच्छा, जयराम महतो किस रूप में दिख रहे हैं? जयराम महतो जो धावा ठोक रहे 7 लाख पार इस बार। देखिए, जयराम महतो अभी देखिए, जो नया दुल्हन आता है ना जी, बिल्कुल, तो उसको देखने के लिए पूरा गांव उमड़ जाता है, ठीक है। जब नया दुल्हन आता है, जब घूंघट में रहती है तो पूरा गांव जमा हो जाता है देखने के लिए। वही हाल है, ज्यादा विशेष हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे नेता माननीय मथुरा प्रसाद महतो जी हैं, इनके साथ गिरिडीह की जनता है, और हमारे सरकार ने जो काम किया है उसको लेके हम लोग जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं क्षेत्र में, अपनी उपलब्धि को गिना रहे हैं। झारखंड को सींचने का काम कर रही है और स्वाभिमान और अस्मिता की लड़ाई लड़ रही है। दुख की बात, हमारे सीएम को जेल में डाल देने से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग भिड़ने वाले हैं और अपना हक अधिकार लेने वाले हैं। क्या नाम हुआ दादा आपका? धीरेन्द्र कुमार रवानी। क्या तैयारी है जेएमएम की? तैयारी, पूरा तैयारी है, जीत हम लोग का सुनिश्चित है, इसमें कोई दो मत नहीं है। वर्तमान सांसद का जीत निश्चित नहीं है। कौन वर्तमान सांसद? सीपी चौधरी का कोई ना अता पता नहीं चलेगा। जयराम महतो किस रूप में देख रहे हैं? जयराम महतो कोई फैक्टर नहीं है। जयराम महतो कोई फैक्टर नहीं है। कोई उसका सभा में वो भीड़ देखो, जब वोट पड़ेगा तब देखिएगा ना। वोट और भीड़ अलग चीज होता है। हाँ, वोट देता है आदमी बहुत सोच समझ करके, मीटिंग सुनने के लिए लोग जाता है, इसीलिए भीड़ को मत तोलिए। यानी उसके सभा में सिर्फ भीड़ होता है? हाँ, सिर्फ भीड़ होता है, वोट नहीं पड़ेगा। वोट नहीं होगा, नहीं होगा ना। और 7 लाख पार जो बोल रहा है, इधर 7 लाख पार, अच्छा देखिएगा ना जब बोल रहा है। झूठ नहीं तो और क्या बोल रहा है। आप किस रूप में देख रहे हैं जयराम महतो? जयराम महतो यूथ है और यूथ को देखे लोग भीड़ जमा हो रहा है, वोट में डाइवर्ट नहीं होगा, नहीं होगा। 7 लाख पार जो बोल रहा है, अब 7 लाख बोले, अब मोदी जी बोलते हैं 400 पार, तो क्या किसका मुंह बंद करिए, किसको रोक पाइएगा? लेकिन आज जो गिरिडीह की स्थिति है, गिरिडीह में मथुरा प्रसाद महतो के आगे कोई नहीं टिक पाएगा, कोई नहीं टिक पाएगा। सीपी चौधरी तो कहीं है ही नहीं है। आज हमारे महोदा का देख लीजिए, महोदा में हमारे कांग्रेस के एमपी हुआ करते थे सरफराज अहमद, और उन्होंने 2 ट्रेन का स्टॉपेज करवाया था। एक नंदन कानन जो जिसका नाम पड़ा पहले नीलांचल था, और एक शालीमार गोरखपुर महोदा में स्टॉपेज था, वो कोरोना में बंद कर दिया, और आज तक दोबारा महोदा में स्टॉपेज नहीं हुआ। हमने चंद्रप्रकाश चौधरी को ट्वीट किया तो उन्होंने हमसे पूछा कि महोदा कहाँ पर है, तो ऐसा सांसद
सोच लीजिए, उनको महोदा पता नहीं है। नया हमने कहा कि भैया नया ट्रेन तो यहाँ तो 10 ट्रेन गुजरती है, लेकिन जो ट्रेन स्टॉपेज था उसको रखवा दीजिए। तो हम उल्टा पूछ रहा है महोदा कहाँ पर है। तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद रखिएगा। आज BCCL के नक्शा से महोदा गायब हो गया। आज ये उनकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और आज BCCL के नक्शा से महोदा गायब है, जबकि प्राइम कोल यहाँ पर है। BCCL का कोई नजर नहीं है। जनता क्या चाहेगा? जनता कोई अपने लिए नहीं बोलता कि हमको, जनता चाहेगा पब्लिक का भला हो। आज अगर 2 कोलियर चलता तो उससे रोजी रोटी चलता, दुकान चलता, खटाल चलता और कुछ चलता, लेकिन सारे कोलियरी बंद हो गया। महोदा का BCCL के नक्शा से गायब हो गया। महोदा स्टेशन में जो ट्रेन रुकता था वो बंद हो गई, उनसे एक ट्रेन नहीं रुका। तो क्या उम्मीद रखेंगे CP चौधरी से हम लोग? यानी इंडिया गठबंधन जीत रही है। एकदम जीत रही है, गिरिडीह सीट तो एकदम जीत रही है। हाँ, ये थे कुछ लोग। इन लोग का कहना है कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन जो है भारी मतों से विजय प्राप्त करेगी। ना जयराम मातो कोई फैक्टर है, ना कोई और। ऐसा है कि बीजेपी बहुत बड़ा डीग भाग जो हाँक रहा है ना कि 400 पार, उनको पूछा जाए आपने क्या किया है जो 400 पार कर दिया? राम मंदिर बना दिए हैं। है यार, राम मंदिर के नहीं मंदिर बनाता है? हम लोग बड़का दुर्गा मंदिर बनाते हैं, बजरंगबली शिव मंदिर बनाते हैं, राम मंदिर वो बनाया है और आज का राम है। हम लोग राम का भक्त है, हम लोग तीर धनुष लेके चलते हैं। राम भक्त है तो राम भक्त तो माने हिंदू और मुस्लिम को बांट रहा है, जाति का दंगा फैला रहा है। ये कोई राजनीतिक हुआ कि जात का नाम पर वोट लेंगे? सो ये कोई राजनीतिक होता है? राजनीतिक अपना दम पर लड़ो ना, दूसरे को लड़वा करके वोट क्यों लेता है? क्या कर दिया? अभी मनरेगा जैसा योजना बंद कर दिया है, प्रधानमंत्री आवास जो दिया अप्रूवल करने के बाद भी बंद कर दिया है। क्या दिया बोलिए ना, क्या दिया? वो किसी को इलेक्शन का टाइम में किसी से वोट के लिए पैसा लिया था, जो सरेंडर बांटा है, सो वो बड़ा कंपनी को बोला था कि यदि हम जीत जाएंगे तो आपको सरेंडर बिक्री करवा देंगे। इसीलिए सब बिक्री करके सबको बांट दिया और एक बार भी गैस का पैसा नहीं दिया। आप लोग भी तो 32 वोट से आए थे सरकार। बोला था पिछला इलेक्शन में, बोला था कि हम 15 ब्लैक माने काला धन हम लाएंगे। तो काला धन तो कहाँ ला के रखा? किसी को दिया तू पैसा? 15 पैसा किसी को दिया? कहाँ रखा काला धन? तो काला धन तो जो वापस करके लाया सो अभी कहाँ निकाला धन तो बोलता है? काला धन तो क्या हुआ? काला धन जो बोल रहा था हम काला धन वापस लाएंगे, तो लाए काला धन तो वापस, और लाकर किसको दिया? सब अपना तिजोरी बंद के रखा है, अभी चुनाव लड़ेगा। इसीलिए बंधु, ये बीजेपी कुछ नहीं चलेगा। जयराम मातो भी तो, जयराम मातो यार कोई फैक्टर नहीं, बोले ना आपको, जयराम मातो कोई फैक्टर नहीं है। जयराम मातो कोई फैक्टर नहीं है। आंदोलनकारी है जी। अरे आंदोलनकारी है, उसको पूछिए ना। जो आप स्कॉर्पियो में चल रहे हैं, उसका तेल का पैसा कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है उसको पूछिए। जनता दे रही है। जनता दे रही है उसको। वो क्या कर रहा है हम लोग नहीं जानते हैं क्या कर रहा है? थोड़ा बता दीजिए। हम सब कुछ जानते हैं, क्या आपको बताएंगे? अभी कुछ गलत काम कर रहे हैं? गलत काम तो गलत गाड़ी कहाँ से चल रहा है हम पूछते हैं। अल्पसंख्यक को जगह दिया है जी धनबाद। हाँ, कुछ नहीं जगह दिया है। कुछ नहीं दिया? नहीं, मतलब जयराम मातो कहीं नहीं है? कहीं नहीं है, कोई फैक्टर नहीं। चलिए, कहते कुछ लोग, इन लोग का विचार मैंने लिया। चलिए यहाँ इनसे भी ले लेते हैं। क्या नाम हो? अदालत देश वाली। किनका माहौल है? माहौल तो अभी इंडिया का है। इंडिया गठबंधन लगता है भारी मतों से। हाँ, प्रचार किस प्रकार से चल रहा है? प्रचार तो जबरदस्त बोलेगा तो बीजेपी का चल रहा है। प्रचार में वो आगे है। आगे कितना वोट से जीतने की आशंका है? गिरिडीह में हम लोग 1 लाख वोट से जीतेंगे। 1 लाख वोट से। जयराम मातो भी 7 लाख दावा कर रहा है, 7 लाख वोट से जीतेंगे। दावा करने के लिए तो कर सकता है कोई भी, दावा तो सबका हक है। वो 400 पार बोल रहे हैं। हाँ, 400 पर उसको 40, 1 जीरो हटा दीजिए उसको। और इधर 7 लाख वाला हम पूछते हैं, किसान को लाठी मारता है, बेरोजगार को लाठी मारता है, महिला को लाठी मार के हटाता है, गुजर को वही हाल करता है, आदिवासी को क्या बोलता है, संघी मिल के सब मार रहे हैं। ऐसे में किससे वो 400 पार करेगा?